Hello and welcome to Law Minds. This is Module 7 of our Contract Act 1 series. Today, we are going to deal with discharge of contract from section 37 to 72. Hope you all be ready with your barracks for the reading. होप आपको अभी तक के छह मॉड्यूल्स में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। हमारी मेल आईडी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी क्वेरीज, और ये नोट्स भी आपको मेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड करने से पहले हम थोड़ा सा सिनॉप्सिस ले लेते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो वो डिस्चार्ज से हमें पता लगता है खत्म करना, किसी चीज को एंड करना। The discharge of contract refers to termination of fulfillment of contractual obligation between the parties involved. देखो दो टाइप की चीज है इसमें, टर्मिनेशन या फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। टर्मिनेशन के रीजंस अलग अलग होंगे, वो हम टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज में पढ़ेंगे, जो हमने ऊपर अपने कंटेक्स्ट में बता रखा था कि आज का मेन टॉपिक क्या है, टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन हो जाता है तो टाइप्स कैसे कैसे टर्मिनेट हो जाता है। फिर आता है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट हो गया तो म्यूचुअल कंसेंट होता है बोथ पार्टीज का कि वो फुलफिलमेंट हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि किसी चीज का काम होने के बाद वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो द मेन पॉइंट इज टर्मिनेशन। When a contract is discharged, it means that parties are released from the respective duties and the contract cease to have the legal effect. Discharge का मतलब क्या होता है, जो लीगल पोजीशन में दो पार्टीज बनी थी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, वो खत्म हो जाता है लीगल पोजीशन, और डॉक्यूमेंट भी एग्जिस्ट करना खत्म हो जाता है, तो लीगल जो रेमेडी या लीगल राइट होता है एक दूसरे के खिलाफ, वो खत्म हो जाता है। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ टर्मिनेशन किस किस से हो सकता है। पहला है परफॉर्मेंस, जो हमने the most common way of contract is discharged by दो performance when both parties fulfill the contractual obligation. That fulfillment पहला है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी हो गई, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन थी वो हमने कर ली पूरी, तो ऑब्वियस बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, उसमें फिर लीगल कोई रेमेडी बचेगी नहीं। ठीक, तो ये बेसिक चीज थी। परफॉर्मिंग मीन्स डूइंग ऑल दोज थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। Discharge of performance occurs when the party to a contract fulfill their obligation set out by the contract within the specified time, manner prescribed. जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर्स में पहले से बताया गया था टाइम मैनर, जिसके साथ साथ वो करना था, उस वे में वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस पूरी होनी चाहिए, उस तरीके से वो पूरी हो गई हैं, तो क्या हो जाएगा, वो परफॉर्मेंस के रूप में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस होता है एक चीज, when both the parties perform their performance, the contract is said to be discharged. Performance should be complete and precise according to the terms of the agreement. Majority of contracts are discharged by the performance in this manner, attempt to performance. Attempt to performance is only an offer to perform the obligation and under the contract when promisor agree to perform the contract but promisee refuse to accept the promise. Then in such case it is termed as contract or attempt to promise. ए ने प्रॉमिस करा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इस तरीके से पूरी कर दूंगा, लेकिन बी ने रिफ्यूज कर दिया, तो उसने अटेम्प्ट करा, तो बी को लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी ए के खिलाफ कंप्लेंट डालने की। ए के पास है कि बी वो कराना नहीं चाह रहा, तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस काउंट्स। तो ये हो गया हमारा फुलफिलमेंट। फिर आता है अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट एंड हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद एन अग्रीमेंट। The parties may mutually agree to discharge. Mutually agree. This can happen though with the novation of the contract. तो एग्रीमेंट से कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं 4-5, तो उससे हो सकता है नोवेशन। नोवेशन हम आगे भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। नोवेशन क्या है, द टर्म नोवेशन मीन सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाय ओरिजिनल वन। एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आना ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट, कुछ उसमें पॉइंट्स हटा के, जिससे कि म्यूचुअली वो दोनों पार्टी को बेनिफिशियरी हो। द न्यू एग्रीमेंट मे बी विद द सेम पार्टीज और विद द न्यू पार्टीज। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड एंड इफेक्टिव द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज इंक्लूड वन ऑफ देम इज नेसेसरी। दोनों पार्टीज का कंसेंट नेसेसरी है नोवेशन में। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्टरेशन। वर्ड ऑल्टरेशन सेल्फ सफिशिएंट है। ऑल्टरेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस थी उनमें कुछ ऑल्टरेशन कर देना।
पूरा कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं करना, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नया नहीं लाना, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में उसमें ऑल्टरेशन कर देना विद म्यूचुअल कंसेंट। अग्रीमेंट है तो म्यूचुअल कंसेंट दोनों पार्टीज का नेसेसरी है। फिर आता है रिमिशन। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉमिस फॉर अ लेसर सम देन व्हाट वाज मेंशन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो रिमिशन क्या है, सेक्शन 63 में दिया हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको पूरी इसका परफॉर्मा बता देता हूँ। रिमिशन क्या है, जैसे आपकी फुलफिलमेंट कंसिडरेशन कुछ मनी सेगमेंट अमाउंट के लिए थी कि इतने इतने अमाउंट के लिए, लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू घट गई, इन्फ्लेशन की वजह से या डिफ्लेशन की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि अब वो उतनी वैल्यू होल्ड नहीं करता, तो तो जो एक्स पार्टी थी वो उसको कम पैसे देगी, तो इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल कंसेंट से रिमिशन। दोनों को लॉस नहीं होना, कैसे, कुछ कम लेसर अमाउंट जो कंसिडरेशन का था उससे कम देना, ठीक। मे रिमिट बाय गिविंग इट अप और एक्सटेंड द परफॉर्मेंस बाय टाइम। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं रिमिशन के लिए अलग अलग, मनी के अलावा भी ये 3 पॉइंट्स हैं। फिर आता है रिसेशन, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही वर्ड बहुत इंटरचेंजेबली यूज हैं। Recession. The term recession refers to cancellation of all or some of the material terms of the contract. If a parties entered in a contract mutually agree to do so, then such a respective contractual agreement of the parties get terminated. मतलब कंसेंट से कुछ ऐसी चीज कैंसिल कर देना सारी या कुछ, उसे बोलते हैं रिसेशन, कुछ ऑब्लिगेशन या टर्म्स एंड कंडीशन। फिर देन आता है वेवर। द टर्म वेवर मीन्स अबंडमेंट ऑफ राइट। When one party deliberately abandons his right under the contract, then the other party is released of the obligation. अपना राइट छोड़ के चली गई, तो दूसरा ऑब्वियस बात है वो लीगल रेमेडी, उसके पास मतलब कोई अब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है फुलफिल करने का, तो ये होता है अबेंडमेंट और वेवर। ठीक, आपको समझ में आ गया एग्रीमेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं सब चीज में, आप थोड़ा इन्हें बारीकी से पढ़िएगा। देन आते हैं हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किस किस वेज में डिस्चार्ज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो हमने अग्रीमेंट पढ़ लिया, हमने म्यूचुअल कंसेंट पढ़ लिया, फुलफिलमेंट पढ़ लिया, परफॉर्मेंस पढ़ लिया। देन आते हैं हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं अपने मॉड्यूल्स में, मैं आपको एक बता देता हूँ एक और बार। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशंस का पूरा ना होना या फेल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन दैट वर इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, वो वैलिड एक्सक्यूज नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ ब्रीच कैसे होते हैं, एंटिसिपेटरी और एक्चुअल। एंटिसिपेटरी ब्रीच इस तरीके से जैसे कि कोई फैक्ट्री से एक व्यक्ति ने ऑर्डर करा कि हमें इतना मटेरियल, इतना मतलब क्लोथिंग मटेरियल चाहिए, लेकिन उस फैक्ट्री वाले को पता लग गया कि बिकॉज ऑफ लेस लेबर, बिकॉज ऑफ एनी टाइम कंस्ट्रेंट वो इतना मटेरियल नहीं दे पाएगा, तो वो पहले ही उसे बता देता है, तो उसको प्रायर इन्फॉर्म कर देता है उस डेट पे, इंफॉर्मेशन से पहले, तो उसको लॉस ना हो, वो ऑल्टरनेटिव अरेंज कर पाए, रीजनेबल टाइम था, तो ये ब्रीच में नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल ब्रीच मतलब अब उसने सेम डे पे या अनरीजनेबल टाइम, एक दिन पहले उसे बताया कि भैया मेरे पे तो नहीं है, तो उसे लॉस होगा, तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें अपने आप कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं और लीगल रेमेडी के लिए जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ब्रीच हुआ है वो लायबल हो जाता है, जो हम आगे आने में पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैसी कैसी चीजें होती हैं, किस किस कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक, होप आपको समझ में आ गया। देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। A contract may be discharged by operation of law in the following circumstances. Unauthorized material, alteration of written document. A party can discharge a contract, that is, cite the contract by changes the term, price, quantity. अब देखिए ऑपरेशन ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लिखित में या ओरल। लिखित में मान लेते हैं इसमें एग्जांपल में, अब उसने उसी डॉक्यूमेंट में ही कुछ ऐसे चेंजेस करवाए जानबूझ के दूसरी पार्टी ने जिससे कि लॉस हो, या फिर वो विदाउट कंसेंट या विदाउट परमिशन चेंजेस थे, तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपने आप बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। आप लॉ के अबाइड हैं, आपको वो उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा जैसा उस पेपर में लिखा है, वो म्यूचुअली कंसेंटेड था, या फिर आप इंस्टॉलमेंट बन गए, तो ऑब्वियस बात है कि अब आप पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, आप ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो आपको लीगल करनी थी, या आपकी डेथ हो जाती है, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से डिस्चार्ज हो जाता है अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट। होप आपको समझ में आ गया। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में हमने क्या पढ़ा था, ठीक, वो ऐसा ही कुछ ऐसा है। अगर हमने टाइम लिया कि हम 3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर देंगे, या जो भी आपने ड्यूटी दी थी हम कंप्लीट कर देंगे, इतनी इतनी समय पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऑब्वियस बात है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ओवर हो जाएगा। अगर आप म्यूचुअली कंसेंट कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट आगे अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये है हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द लैप्स ऑफ टाइम।
इसमें डिटेल में मैंने समझा रखा है लिखित में, तो आप इसे रीड कर सकते हैं, बाकी सिनॉप्सिस यही था। Then are the discharge by impossibility to perform. If it is impossible for any of the party entered in the contract to perform their obligation, then impossibility of performance of contract lead to discharge of contract. अब किसी पार्टी के कुछ ऐसा हो गया, इंजरी हो गई या फिर कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस डेवलप हो गई उसको कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो इम्पॉसिबल हो जाएगा परफॉर्मेंस से, तो ऑब्वियस रीजन से वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें डेथ भी हो सकती है, ये नेचुरल क्राइसिस हो सकते हैं, या डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वॉर हो सकती है, ऐसी कोई चीज जो लॉ चेंज हो गया, या फिर इन जनरल पब्लिक वो पूरी चीज को, परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल करते हैं पर्सनल बेसिस को छोड़ के, तो क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। Then are there frustration of contract. Frustration of contract occurs when unforeseen event takes an impossible to perform. अब जितना हमने पढ़ा अभी तक सारे का ओवर अम्ब्रेला इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी नेचुरल, मैनमेड या पब्लिक नेचर के कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाना जिससे कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए, या कॉन्ट्रैक्ट टाइम लैप्स करने लगे, या पार्टीज डिसेबल हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑपरेशन ऑफ लॉ से हमने पढ़ लिया, लैप्स ऑफ टाइम से पढ़ लिया। तो दिस वाज ऑल सेट फॉर द मॉड्यूल 7। होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें मेल कर सकते हैं। ये मॉड्यूल बहुत छोटा था लेकिन ये लॉन्ग आंसर्स में अक्सर आता है। So if you are liking our video, do like, share, subscribe to Law Minds and do follow us for upcoming more modules. Thank you so much.